देखिए, पहली बात तो यह है कि अशोक सिंह को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है और इसलिए बनाया है कि पिछले चुनाव में केवल 2200 वोटों से चूक गए थे। तो बीजेपी को उम्मीद होगी कि भाई इस बार तो अलायंस बहुत इंटैक्ट है, चिराग पासवान भी साथ हैं, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा भी साथ हैं, तो वो मार्जिन को पाट देंगे और जीत जाएंगे। लेकिन इस बीच आपको पता ही है कि अशोक सिंह चर्चा में हैं क्योंकि उनके दामाद को जो एनआईए के डीएसपी थे रिश्वत कांड में फंस गए हैं और उसको लेकर के उनकी बहुत फजीहत भी हुई है। भाई अब रिश्तेदार है, बहुत क्लोज रिश्तेदार है और रिश्वत कांड में फंस गया तो उसका थोड़ा खमियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार विधानसभा उपचुनाव और रामगढ़ सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। कल भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। तरारी और रामगढ़ से बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा, ये बीजेपी की लिस्ट सामने आ गई। रामगढ़ से भारतीय जनता पार्टी ने अशोक सिंह को उम्मीदवार बनाया है। ये वही अशोक सिंह हैं जो 2020 के विधानसभा चुनाव में महज तकरीबन 2500 वोटों से सुधाकर सिंह, जो आरजेडी के उम्मीदवार थे, उनके हाथों हार गए थे। सुधाकर सिंह 2500 वोटों के अंतर से जीतकर विधायक चुन लिए गए थे। अशोक सिंह और सुधाकर सिंह के बीच का जो मुकाबला रहा, वोटों का जो अंतर रहा, 2500 वोटों के आसपास रहा। अब सवाल है कि क्या फिर 2020 का मुकाबला देखने को मिलेगा रामगढ़ विधानसभा सीट पर, और प्रशांत किशोर किसका खेल बिगाड़ेंगे? क्योंकि अगर वोटों का अंतर इतना कम रहा है, जीत हार का अंतर इतना कम रहा है और संभावित रूप से फिर वही खेल की उम्मीद है, तो प्रशांत किशोर आंशिक रूप से भी, जरा सा भी उनकी पार्टी जरा सा भी किसी का खेल बिगाड़ेगी तो फिर दूसरा उम्मीदवार बाजी मार ले जाएगा। हमारे एडिटर सर हैं श्रीकांत प्रत्युष सर, जिनके जरिए हम इस पूरे खेल को समझने की कोशिश करेंगे। सर, अशोक सिंह और मुकाबला अजीत सिंह के बीच, आरजेडी और बीजेपी के बीच मुकाबला महज 2500 वोटों का अंतर रहा, तो जाहिर है प्रशांत किशोर की पार्टी ही तय करेगी कि भाई किसके हिस्से ये सीट जा रही है। देखिए, पहली बात तो यह है कि अशोक सिंह को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है और इसलिए बनाया है कि पिछले चुनाव में केवल 2200 वोटों से चूक गए थे। तो बीजेपी को उम्मीद होगी कि भाई इस बार तो अलायंस बहुत इंटैक्ट है, चिराग पासवान भी साथ हैं, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा भी साथ हैं, तो वो मार्जिन को पाट देंगे और जीत जाएंगे। लेकिन इस बीच आपको पता ही है कि अशोक सिंह चर्चा में हैं क्योंकि उनके दामाद को जो एनआईए के डीएसपी थे रिश्वत कांड में फंस गए हैं और उसको लेकर के उनकी बहुत फजीहत भी हुई है। भाई अब रिश्तेदार है, बहुत क्लोज रिश्तेदार है और रिश्वत कांड में फंस गया तो उसका थोड़ा खमियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। दूसरी बात यह है कि प्रशांत किशोर वहाँ से अति पिछड़ा उम्मीदवार देने की सोच रहे हैं। मुझे उम्मीद है कुछ घंटे में ये अनाउंस भी हो जाएगा, तो कोई अति पिछड़ा या पिछड़ा उम्मीदवार वहाँ से जनसुराज का हो जाता है तो भी समीकरण बदल जाएगा, क्योंकि वहाँ दोनों उम्मीदवार राजपूत समाज से हैं। सुधाकर सिंह के भाई अजीत सिंह वो भी राजपूत हैं और बीजेपी ने जिसको उम्मीदवार बनाया है अशोक सिंह को भी राजपूत हैं। तो अगर वाकई प्रशांत किशोर का ये प्रयोग काम आ गया और अति पिछड़े गोलबंद हो गए प्रशांत किशोर की पार्टी के पक्ष में, और जैसा कि प्रशांत किशोर दावा भी करते रहते हैं कि भाई अल्पसंख्यक मेरे साथ हैं, तो खेल बिगाड़ सकते हैं। अब बीजेपी की मुश्किल मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर ही बढ़ाएंगे। खेल बीजेपी का ही बिगाड़ रहे प्रशांत किशोर। बिल्कुल, प्रशांत किशोर वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो बीजेपी की चुनौती बढ़ेगी। अगर वो प्रशांत किशोर नहीं होते तो बीजेपी वहाँ जीत सकती थी, क्योंकि समीकरण अभी बदले हुए हैं। लेकिन बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं प्रशांत किशोर, क्योंकि अति पिछड़ा का वोट बीजेपी को मिलता रहा है, आप जान लीजिए, तभी बीजेपी और जेडीयू को इतनी कामयाबी मिली है बिहार में। तो अति पिछड़ा बीजेपी और जेडीयू के साथ है। भाई अति पिछड़ों के नेता नीतीश कुमार बड़े नेता हैं और बीजेपी के पक्ष में भी अति पिछड़ा गोलबंद है, तभी तो सरकार है इतना दिन से। तो मुझे लगता है कि अगर वो गोलबंदी प्रशांत किशोर अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई बना पाते हैं वहाँ, तब मुश्किल बढ़ जाएगी बीजेपी की। एक सवाल यह भी, हालांकि चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आज चूँकि बातचीत हो रही है रामगढ़ सीट को लेकर,
सुधाकर सिंह का फेस भी एक फैक्टर है। सुधाकर सिंह के फेस की वजह से भी आरजेडी की राह थोड़ी आसान होती थी। लड़ाई तो अजीत सिंह लड़ रहे हैं, उम्मीदवार आरजेडी के अजीत सिंह होंगे, लेकिन सुधाकर सिंह का फेस भी आरजेडी के लिए बड़ा काम कर रहा है। बिल्कुल, सुधाकर सिंह जो विधायक वहाँ से थे, अब वो सांसद हैं। और सुधाकर सिंह पहले वाले सुधाकर नहीं है, पहले एक मामूली विधायक थे, उनको मैं भी नहीं जानता था, आप भी नहीं जानते होंगे। लेकिन जब नीतीश कुमार में पहली बार मंत्री बने उनके कैबिनेट में, तो पूरा देश जान गया। सुधाकर सिंह ने मंत्री रहते हुए नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बना दिया, किसानों की समस्याओं को जोर शोर से उठाया, और इस वजह से अब वो विधायक नहीं रहे, नेता बन गए। और उसका फ़ायदा मिला लोकसभा चुनाव में। बक्सर सीट जहाँ हमेशा बीजेपी जीतती रही है, एक बार ठीक है जगदानंद जीते थे बहुत पहले, लेकिन वो बीजेपी की परंपरागत सीट है। वहाँ से सुधाकर सिंह का जीतना क्या दिखाता है कि अब वो नेता हो चुके हैं, और भले उनका भाई चुनाव मैदान में है, लेकिन लड़ाई तो सुधाकर सिंह ही लड़ रहे हैं। मेरे सूचना के अनुसार सुधाकर सिंह लगातार वहाँ कैंप कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और वो चुनाव लड़ाकर ही वापस पटना लौटेंगे। तो मुझे लगता है कि सुधाकर सिंह ही फैक्टर है, इसीलिए लड़ाई है, नहीं तो कोई लड़ाई ही नहीं थी, बीजेपी निकल जाती है आराम से। तो रामगढ़ के किले को भेदना न भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान है, न जनसुराज के लिए आसान है। सुधाकर सिंह भारी पड़ सकते हैं, आरजेडी भारी पड़ सकती है रामगढ़ में, और भारतीय जनता पार्टी अगर रामगढ़ का किला नहीं भेद पाएगी, इसकी संभावना है, तो जाहिर तौर पर एक फैक्टर प्रशांत किशोर भी है। खेल बीजेपी का ही बिगाड़ रहे हैं। इस पूरी चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।